कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। 10 से 16 वर्ष को नैतिक तर्कणा वर्ष भी कहा जाता है। इसने 72 बच्चों पर प्रयोग किया था ये। और नैतिक तर्कणा वर्ष 10 से 16 वर्ष, ये मोस्ट क्वेश्चन के बार आ चुका है। हिंज की नैतिक द्विविधा का अध्ययन किया था इसमें स्तर हैं 3 और अवस्था हैं 6। यानी कि पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक कह लो, इसे पूर्व रूढ़िगत पूर्व अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये पहली स्टेज होती है 4 से 10 वर्ष, या इसे बोल लो पूर्व लौकिक सिद्धांत। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऐसे 3 स्तर बनेंगे और अवस्था 6 हो जाएगी। पहली अवस्था है आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी कि इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस किस अवस्था में है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कौन सी अवस्था में है। तो प्रथम यानी पूर्व परंपरागत अवस्था आ जाएगी। माता पिता की आज्ञा, समाज मतलब समाज की आज्ञा मानता है, माता पिता की आज्ञा मानता है, मतलब कि बिना सोच समझे वो काम के लिए मुड़ जाता है। माता पिता या समाज के नियमों के आधार मानकर बिना सोचे समझे नैतिकता का पालन करता है और नैतिक रूप से निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष यानी कि बिना कुछ लाभ के या हानि के वो बस काम कर लेता है, उसे और नहीं सोच पाता। वो परिणाम के आधार पर नैतिकता का पालन करता है, यानी बालक को आज्ञा का पालन हर हाल में बिना सोचे समझे कार्य करता है। ये है इसकी दूसरी अवस्था है सरल अहंकार की अवस्था या यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। व्यक्तिक विनिमय या सहयोग यानी अदला बदली की अवस्था। सापेक्ष साधन उन्मुख अवस्था, सहायक उद्देश्य। यहाँ बालक सापेक्ष है, मतलब जहाँ मुझे फायदा या अपना हित के अनुसार कार्य करता है। जहाँ उसका फायदा उसका हित नहीं होगा वह उस कार्य को नहीं करेगा। यानी कि अदला बदली के आधार पर व्यक्तिक विनिमय के आधार पर बराबरी का लेना देना होगा। यानी कि कोई भी काम करेगा उसके लिए वो अपना पहले फ़ायदा देखेगा। अगर उसमें फ़ायदा है तो वो अपना काम करेगा, अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा। पहली अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था है परंपरागत, औपचारिक, रूढ़िगत, लौकिक या कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 10 से 13 वर्ष और प्रथम अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष और दूसरी अवस्था होगी 10 से 13 वर्ष तक। इसमें एक अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि नाइस बॉय। प्रशंसा की अवस्था, यानी कि इसमें ये है बच्चे को जैसे बोलते हैं कि भाई अच्छा लड़का है, इस काम कर देगा, यानी कि उस अवस्था ये वो अवस्था होती है। यानी कि इसमें अनुमोदन प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का यानी कि अनुमोदन प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। यानी कि इसमें है अंतर्व्यक्तिक संबंध, यानी कि पारिवारिक संबंध आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन बनता है कि अंतर्व्यक्तिक संबंध कोहलबर्ग के कौन से सिद्धांत की अवस्था के अनुसार है। तो अपने परंपरागत अवस्था के अनुसार बोला जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था कौन सी है, तो ये परंपरागत यानी कन्वेंशनल काल आ जाएगा। फिर दूसरी
अवस्था है इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। सामाजिक अवस्था को बनाए रखने की अवस्था, कानून, न्याय व कर्तव्यों पर आधारित होगी। यानी कि वो बच्चा कानून के नियमों का पालन करेगा, यानी कानून के प्रति सम्मान की व्यवस्था। यानी कि जो कोई भी कानून के नियमों को ध्वस्त करेगा तो उसके प्रति उसे अच्छा नहीं मानता है वो। इसके बाद है इसमें है पश्च परंपरागत अवस्था, या बोल दें उत्तर परंपरागत या उत्तर औपचारिक अवस्था, उत्तर रूढ़िगत अवस्था, उत्तर लौकिक या पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 13 से अधिक, 13 से 18 कह लो या 13 से आगे तक। या इसे बोल दो पश्च परंपरागत अवस्था या पश्च औपचारिक या पश्च रूढ़िगत, ये इसे कुछ भी बोल सकते हैं अपन। इसमें है सामाजिक समझौता, बहुसंख्यक कल्याण होना चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए नियमों के अनुसार, नियमों का पालन, अनुबंध आधारित निरपेक्षता का पालन करता है। इसमें दूसरी अवस्था है आंतरिक विवेक, यानी कि अंतरात्मा के आधार पर निर्णय। यह सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था, यानी कि इसमें नैतिक आचरण यानी कि संज्ञानात्मक आधार पर होता है। जैसे गणपत इनकम टैक्स नहीं देता है क्योंकि सरकार उनके पैसों का अनावश्यक जगह लगाती है, तथा यह उसका आंतरिक विचार है कि वह सरकार उसके पैसों का अनावश्यक जगह लगाती है, यानी कि बांध बनाती है, लेकिन बांध अनावश्यक जगह वेस्ट हो, मतलब ये सरकार उसके पैसों का अनावश्यक रूप से पैसों को बर्बाद करती है। उसका आंतरिक ये विचार है, उसका आंतरिक विचार हो गया ये। सार्वभौमिक अवस्था, दृष्टिकोण में विभेद करने लग जाएगा। इसमें बच्चा सार्वभौमिक अवस्था यानी दृष्टिकोण में विभेद करने में लग जाएगा, और विवेक के आधार पर यानी कि बुद्धि के आधार पर वो अपने स्वयं के निर्णय लेता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी कि इसमें ये है कि विवेक तार्किक अंतरात्मा की बात करता है इसमें बालक।